नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से पैरामेडिकल और मेडिकल की जॉब वैकेंसीज का अपडेट लेकर आए हैं और यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट है बढ़िया एंड परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्टेक्चुअल बेसिस का कोई शब्द यहाँ पर नहीं लिखा है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी रहने वाली है रेगुलर एवं परमानेंट पोस्ट है। देख सकते हैं वैकेंसी कहाँ से निकाली गई। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट की बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है। ये आपका पोस्ट कोड रहेगा, हर एक पोस्ट का एक अलग पोस्ट कोड लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि यदि आप लोग एलिजिबल रहेंगे तो आगे का विज्ञापन जरूर देखिएगा। इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन या फिर डिप्लोमा इन मिनिमम एक्सेस सर्जिकल टेक्नीशियन। ठीक, यानी कि यदि आपके पास में ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है तो आप आवेदन जरूर करेंगे। अगला पोस्ट है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का। यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से विथ डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया या फिर क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का आपके पास में डिप्लोमा है, आवेदन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पर ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन, इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन, इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से विथ डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, आप आवेदन करेंगे। अगला पोस्ट है इको टेक्नीशियन, इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से विथ डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, यहाँ पर इको टेक्नीशियन की पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है यहाँ पर 6 नंबर पर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। देखेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट साइंस विथ डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर टेक्नीशियन का आपके पास में डिप्लोमा है, आवेदन करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर ब्लड बैंक टेक्नीशियन का, इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, यानी कि ब्लड बैंक का आपके पास में डिप्लोमा है। और डिजायरेबल में लिखा है यहाँ पर एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंपोनेंट प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग, यानी कि ब्लड बैंक का कंपोनेंट सेपरेशन का और टेस्टिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। लेकिन ये क्वालिफिकेशन देख सकते हैं डिजायरेबल में लिखा हुआ है एक्सपीरियंस का, यानी कि एसेंशियल नहीं है। यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है ब्लड बैंक का तो आप जरूर लगाएं, यदि नहीं है तो आपके पास में यदि डिप्लोमा ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का डिप्लोमा है बीटी ट्रांसफ्यूजन का तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पैथोलॉजी टेक्नीशियन। यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और डिजायरेबल में लिखा है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कैंडिडेट्स शुड बी वेल रिजर्व्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर टेक्निक। दोस्तों यदि आपके पास में इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी कि डीएमएलटी का डिप्लोमा है, 12th तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे लिखा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा है, यदि बीएससी एमएलटी होल्डर है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे आप पीएफटी टेक्नीशियन, इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से विद डिप्लोमा इन रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, पीएफटी टेक्नीशियन की पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर पॉइंट पर बायोमेडिकल टेक्नीशियन की पोस्ट है, इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से विद डिप्लोमा इन बायोमेडिकल टेक्नीशियन। आगे देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी कि डीएमएलटी प्लस 12th कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। आगे देखेंगे आप 12th नंबर पॉइंट पर मेडिकल गैस पाइपलाइन टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर भी 12th प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन टेक्नीशियन आवेदन कर सकते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, इंटरमीडिएट साइंस विद डिप्लोमा इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एंड डिप्लोमा इन सीटी स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन। यदि आपके पास में इन सभी में कोई भी क्वालिफिकेशन है आवेदन कर सकते हैं। आगे देखेंगे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, तो इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट विद डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। आगे देखेंगे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, तो यहाँ पर यदि साइकोलॉजी में आपका डिग्री डिप्लोमा है आवेदन करेंगे। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, यदि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, यदि आप कोई फ्रेंड सर्कल में है। इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट है, यहाँ पर हाई स्कूल पास विद 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आवेदन करेंगे। आगे देखेंगे आप यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे प्लस उसका रजिस्ट्रेशन। पोस्ट बेसिक कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं प्लस उसका रजिस्ट्रेशन। और यदि आप डिप्लोमा होल्डर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में आपको एक्सपीरियंस लगाना होगा। देख सकते हैं 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, तो यदि डिप्लोमा होल्डर है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, अन्यथा बीएससी नर्सिंग है पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन डायलिसिस की, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी किया है, डायलिसिस में आपने बैचलर डिग्री की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो यहाँ पर लिखा है बीएससी विद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, यदि आपके पास में डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी लेकिन आपको साथ में बीएससी लगाना होगा। ठीक, और प्लस यहाँ पर लिखा है 2 साल का एक्सपीरियंस देना होगा, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका वर्किंग एज डायलिसिस टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल होना चाहिए ऑफ 20 डायलिसिस यूनिट से। ठीक,
और लिखा है यहाँ पर यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर लिखा बीएससी इन लाइफ साइंस प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज डायलिसिस टेक्नीशियन इन ए हॉस्पिटल ऑफ 20 डायलिसिस यूनिट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर बीएससी लाइफ साइंस एंड अदर प्लस 1 ईयर डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नीशियन DMRIT अथवा इक्विवेलेंट अप्रूव्ड बाई AERB जी क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों OT असिस्टेंट की पोस्ट है तो यहाँ पर लिखा एज बिटवीन 18 से लेकर 30 साल एज लिखी गई है। रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर्स बोलता है एम्प्लॉयज ऑफ, यदि आप इस पोस्ट के लिए स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी एज 18 से लेकर 30 साल होना चाहिए। यदि आप इस इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं तो आपको 18 से लेकर 40 तक एज लिमिट दी जाती है। क्वालिफिकेशन देखेंगे BSc या फिर 10+2 साइंस सब्जेक्ट से with 5 years experience in the following area: OT, ICU, CSSD, manifold room, anesthesia, interventional radiology, bronchoscopy, endoscopy, cardiac cath lab. Or preference will given to the candidates with certificate and diploma course in OT techniques from recognized hospital or institute. दोस्तों यहाँ पर लिखा है यदि आपके पास में BSc है, ठीक है, और 10+2 OT का डिप्लोमा है, और यदि आपके पास में यहाँ पर एक्सपीरियंस है 5 साल का तो पहले यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 21 प्रकार की पोस्ट को शामिल किया गया है, तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कितनी क्या पोस्ट है और वेतन कितना क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे आप कितनी क्या पोस्ट रखी गई हैं और साथ ही में देखेंगे वेतन कितना मिलने वाला है। OT टेक्नीशियन की टोटल 5 पोस्ट हैं, कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। लेवल 6 का वेतन है यानी कि 4200 गेट पे का वेतन रहेगा। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 5 पोस्ट है, लेवल 5 2800 गेट पे का वेतन है। ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, लेवल 5 का वेतन। ECG टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है, लेवल 5 का वेतन। इको टेक्नीशियन 1 पोस्ट, लेवल 5 का वेतन। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 1 पोस्ट है, लेवल 5 का वेतन है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन लेवल 5 का वेतन 2 पोस्ट है। PFT 1 पोस्ट है। बायोमेडिकल टेक्नीशियन 1 पोस्ट है। माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन 1 पोस्ट, लेवल 5 का वेतन है। मेडिकल गैस पाइपलाइन की 1 पोस्ट है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 1, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 2। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन एंड रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लेवल 6 का वेतन दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम इसी तरह इन सभी में लेवल 6 का है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए लेवल 7 का वेतन। 264 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं आवेदन जरूर करेंगे। ठीक, आगे देखें OT असिस्टेंट की 19 पोस्ट हैं, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। डायलिसिस की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी पोस्ट और प्लस आपका वेतन कितने का मिलने वाला है। दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है आपके कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा, और यहाँ पर देख सकते हैं इस पर लिखा है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट 315 वैकेंसी। ठीक है, और यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव फ्रॉम जनवरी 2024। यानी कि अभी जो एप्लीकेशन लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुई है, जैसे ही एक्टिव होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि जनवरी 2024 में एक्टिव हो जाएगी, यानी कि जनवरी मंथ चल रहा है, हो सकता है इसके जनवरी के लास्ट मंथ में इसकी एप्लीकेशन लिंक है वो एक्टिवेट हो जाती है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप भी अपडेट बने रहें इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है। और आगे हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो भी लिखा हुआ है, एग्जाम फीस भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम फीस। तो इस तरह से एग्जाम फीस आपकी रखी 1180, OBC WS के लिए 1180, SC ST के लिए 708। ठीक है, ये आपके एग्जाम फीस रखी गई है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सिलेबस की, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पैटर्न एंड स्कीम। यहाँ पर देखेंगे 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, MCQs क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों यहाँ पर। और सिलेबस की बात करेंगे तो 60 मार्क्स आपके सिलेबस के आएंगे, सब्जेक्ट से आएंगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आगे देखेंगे 10 मार्क्स आपका जनरल इंग्लिश का है, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज का है, 10 मार्क्स रीजनिंग, 10 मार्क्स मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम सिटीज का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। और जैसे लिंक एक्टिवेट होती है आवेदन जरूर करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये है अपडेट, और जो वैकेंसी है काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस है दोस्तों, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी की तैयारी लेकर चलिए, मतलब जो नॉन टेक्निकल है उसकी भी तैयारी कीजिए, जैसे कि जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी। ठीक है, अपने सिलेबस के साथ साथ इन सभी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो इन सब की तैयारी नहीं हो पाती, और जो सिलेक्शन होता है वो इन्हीं के बेस पर ही होता है। दोस्तों सिलेबस की तैयारी के साथ साथ आप नॉन टेक्निकल की भी तैयारी जरूर करते रहें, जिससे एग्जाम निकालने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।